तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। बहुत दिनों के बाद रेंट वीडियो बनाने जा रहे हैं और टॉपिक ये ऐसा है कि रेंट वीडियो बनाना पड़ा बहुत दिनों के बाद। मुझे सारा जो ये इंसिडेंट है लेटेंट और समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा, मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता है, आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप सभी को पता है क्या हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको सच में पता है क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है चुतियापा। मैंने जब ये न्यूज़ सुना कि रणवीर अलाहाबादिया सर कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में बह गए और उस शो में कूल बनने का जो एक बार है वो बहुत ज़्यादा ऊपर सेट है, तो रणवीर अलाहाबादिया जो कि हमारे टिपिकल पॉडकास्टर है, वहाँ पे जाकर शायद फिट होने की ज़रूरत में उन्होंने अपना काम करने की कोशिश की, किसी से सवाल पूछने की कोशिश की, पर वो सवाल कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स था, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था कि निकाला एक डार्केस्ट सवाल इंटरव्यू से। उनको लगा होगा उस मोमेंट पे कि ये सवाल बहुत ही फिट बैठेगा यहाँ पे, जिससे माहौल और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और गिग्स निकलेंगे। ठीक है, देखो मैंने इस सिचुएशन का बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है और मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ इस पर। मेरे हिसाब से व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या आगे होना चाहिए, ये सब कुछ मैंने ये लिखा है। होमवर्क पूरा करके आया हूँ मैं। हम स्टार्ट करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग। पहला चीज़, सबसे बड़ा खामी या फिर इस शो के बारे में खास है कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है। यही सबसे बड़ी खामी है इस शो की कि स्क्रिप्टेड ना होने की वजह से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, और इसी से ही गिग्स निकलने वाले हैं, इसी से ही कॉमेडी आगे बढ़ने वाली है। पर क्या यहाँ पे थोड़े से प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे। एक दूसरी चीज़ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, पर वो शो में नहीं हुआ, वो लोगों के साथ हुआ। लोगों ने इस चीज़ को अलग तरीके से लिया। जो अपूर्वा का काउंटर रिप्लाई था, इट वॉज काउंटर रिप्लाई। परफॉर्मर था जिसने रैप किया, उसने वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर रहा था, उसको लिमिट में रखने के लिए अपूर्वा ने उसके ही लैंग्वेज में उसको जवाब दिया। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ है उसमें, क्योंकि देखो सामने वाले को चुप कराने के लिए ये सब कुछ किया गया था। समय खुद बोल चुका था 2-3 बार उस कॉन्टेस्टेंट को कि आप चुप रहिए थोड़ा सा। The रणवीर अलाहाबादिया's क्वेश्चन was totally unnecessary। रणवीर को शायद पता था कि ये क्वेश्चन का जो एक स्टैंडर्ड है वो इस शो के लिए बना हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ, पर नहीं। नंबर 4, शोज थीम शुड बी प्रायोरिटाइज। मैंने जब ये केस के बारे में सुना, लेटेंट के बारे में, कि एफआईआर हो रहे हैं और बहुत कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं, तब समय ने अपने वीडियोस निकाले नहीं थे अपने चैनल से। मैंने सबसे पहला वीडियो जाकर चलाया, देखा मैंने उसको, जिस वीडियो में रफ्तार भाई एज अ गेस्ट आए थे। मैंने उस वीडियो को देखा और मैंने एक डिफरेंस स्पॉट किया वहाँ पे कि जो परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा था उसके बारे में ज़्यादा बातें हो रही थी, और जो समय का तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अनदर लेवल है, जो उसका एक सरकास्टिक वे है, जो एक ह्यूमर है उसका, वो अलग लेवल पे है, नो डाउट। ही इज़ डैम फन, ही इज़ माई पर्सनल फेवरेट। उस एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मर के पर्सनल लाइफ पे या फिर परफॉर्मर के ऊपर या फिर परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा बातें हो रही थी, ना कि फालतू की कोई बातें हो रही थी। क्योंकि पैनल पे भी जो जजेस थे वो ज़्यादातर पॉइंट्स और शो का जो एक फॉर्मेट है, शो के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। पर जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ते गए, हमें ज़्यादातर रोस्टिंग वीडियोस ज़्यादा हमें देखने के लिए मिला। परफॉर्मर के ही ऊपर रोस्ट हो रहा था। तो अब बात करते हैं व्हाट शुड समय रैना डू और व्हाट शुड टीम लेटेंट डू नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फैन ऑफ लेटेंट, वी वांट सीजन 2। कुछ भी करके वी वांट सीजन 2 विथ ऑल द प्रिकॉशंस, विथ ऑल द नेसेसरी डिस्क्लेमर्स। सबसे पहले जितने भी एपिसोड्स बचे हैं, मुझे पता है बहुत सारे एपिसोड्स बचे हैं। अभी मैंने देखा था मलिका शरावत ने भी डाला था कि वो भी गई हुई हैं उस एपिसोड में, और बहुत से एपिसोड्स हैं जो अनरिलीज्ड हैं। मुझे लगता है कि वो एपिसोड्स का एक्सेस किसी तरह से समय को दे देना चाहिए, या फिर OTT को दे देना चाहिए, या फिर सीज़न 2 लाइए और उसमें बीच बीच में बोनस एपिसोड के हिसाब से दे दीजिए, बट विथ नेसेसरी बीप्स एंड डिस्क्लेमर। शो को बंद कर देना इज़ नॉट, आई थिंक, ए गुड आइडिया। शो के सारे एपिसोड्स डिलीट कर देना इज़ नॉट ए गुड आइडिया, आई थिंक सो। समय ने भी इस चीज़ के बारे में बात किया था कि OTT प्लेटफॉर्म्स मुंह मांगे कीमत दे रहे हैं समय के इंडियाज़ गॉट लेटेंट के लिए, पर समय ने नहीं किया, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए समय को, जो कि उसको OTT प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलने वाला। लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। अब आगे से व्हाट शुड दे डू, एज माय ओपिनियन, कि वी शुड ट्रीट लेटेंट एज इल्यूमिनाती कल्ट। ओके, इल्यूमिनाती सभी को पता है क्या चीज़ है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो मुझे नहीं
पता। पर मुझे ऐसा लगता है कि इल्यूमिनाटी के ग्रुप के मेंबर्स जैसे बिहेव करते हैं कि देखो भाई ये अलग चीज़ है, इसको नॉर्मल लाइफ से मत जोड़ो, ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। देखो लेटेंट एक ऐसा कल्ट बनना चाहिए अभी से कि यहाँ पे जो जाता है अपने मरवाने के लिए जाता है, सीधी बात। और जो पैनल पे आएंगे, पैनलिस्ट आएंगे, उनका काम सिर्फ इतना ही रहेगा कि मार्क्स दो, क्रिटिसाइज करो, ओपिनियन दो, परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, पर उसके परे कुछ हगो मत, कुछ तीसरा मत हगो भाई। स्ट्रिक्टली डिस्क्लेमर्स दें। लेटेंट बहुत बड़ा शो हो गया था। मैंने देखा है 50-60 साल के लोग भी इस शो को कंज्यूम कर रहे थे, हंस रहे थे, पर कुछ चीज़ों की वजह से इस शो का हाल आज ऐसा है। पर मुझे लग रहा था ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रिकॉशंस अभी लेने पड़ेंगे, डिस्क्लेमर्स करने पड़ेंगे, बीप्स डालने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों पर कहीं पे हेजिटेट करना पड़ेगा समय रैना को। पर मुझे ये नहीं लगा था कि FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया। आई नो द इंटरेस्टिंग एंड मसालेदार सेगमेंट इज़ वेयर द पर्सन, द परफॉर्मर इज़ रोस्टेड बाय द पैनल। ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए मैं खुद परफॉर्मेंस जो है 1.5 मिनट का वो स्किप कर देता था। उस पर जाता था कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये जीतेगा कि नहीं, और कैसे रोस्ट हो रहा है इसका, मैं खुद स्किप कर देता था। पर वाइल रोस्टिंग उनका कंसेंट चाहिए, और यू शुड ओनली रोस्ट द पर्सन हु अपीयर्स ऑन द स्टेज। मुझे नहीं लगता कि अगर आप परफॉर्मर है उसके माँ के बारे में या फिर उसके बाप के बारे में बोलें, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल है, उनका अलग से कंसेंट लेना पड़ेगा आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लास्ट पॉइंट कि बलराज भाई को पैनल पे रखो भाई। जब जब बलराज भाई पैनल पे नहीं होते तब तक एपिसोड का भांग घोषणा हो जाता है। ओके, जोक्स असाइड, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट कि हाउ कैन वी सपोर्ट समय रैना। देखो ऑडियंस सपोर्ट नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। आई थिंक फ्रॉम माई ओपिनियन जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वो कोई भी क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर छोटा बड़ा या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर जितने गेस्ट लेटेंट पे अभी तक आए थे, वो लोग भले वो सोशल मीडिया पर हो या फिर FIR थ्रू हो, सपोर्ट करना ज़रूरी है क्रिएटर्स को। यहाँ पे इनकेस अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ पहली बार हो रही है इंडिया में, तो ऐसा नहीं है। लेटेंट जैसा एक और शो था जो कि बहुत पॉपुलर था, जो कि टीवी पे आता था। लेटेंट और उस शो में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, और उस शो का नाम है रोडीज़। जी हाँ, मुझे पता है अलग अलग शोज़ हैं, अलग अलग फॉर्मेट है, पर बहुत से सेम पॉइंट्स, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि लेटेंट में वल्गर लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, वैसे ही रोडीज़ में भी कर रहे थे। परफॉर्मर कुछ भी परफॉर्म करता था, जो उसका एक्सपर्टीज़ होगा वैसे ही लेटेंट में भी हो रहा है। जो जज थे वो क्रिटिसाइज़ करते थे रोडीज़ में भी, और लेटेंट में भी वही है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे सिचुएशन सीरियस होता था और यहाँ पे सब कुछ मजाकिया तौर पर होता है, और वहाँ पे रोडीज़ में वल्गर लैंग्वेज बीप कर दिया जाता था और यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि वल्गर लैंग्वेज से ही जोक्स बाहर आते हैं, गिग्स बाहर आएंगे, और अगर उसको ही बीप कर दिया जाएगा तो कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका। और यहीं पे लेडीज एंड जेंटलमैन मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डार्क कॉमेडी। यही है डार्क कॉमेडी। कम से कम लेटेंट का कुछ मोटिव तो है, लोग जोक्स के लिए देख रहे हैं। मुझे तो आज तक नहीं पता चला कि रोडीज क्यों देखते थे लोग। अब जहाँ तक की बात है न्यूज़ चैनल की, तो उनके लिए तो एक ही वर्ड है, बिकाऊ। न्यूज़ चैनल वालों के पास कुछ दिनों से एक ही टॉपिक था ट्रेंडिंग में लोगों को दिखाने के लिए, वो था कुंभ मेला। और अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुंभ मेले में, और ये सबसे लोगों का ध्यान कैसे डाइवर्ट करना है, वो न्यूज़ चैनल वालों को बहुत अच्छे से आता है। और जहाँ तक की बात है यूथ को ख़राब करने का, यूथ के लिए ये सब कुछ वल्गर चीज़ें, वल्गर बातें नॉर्मलाइज करने का, तो पहली चीज़ तो ये कि 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल ना दें हाथ में, ताकि वो लेटेंट ना देख पाएँ। उनको तो एक्सेस मिलना ही नहीं चाहिए। इट इज़ प्योर बैड पेरेंटिंग अगर आपके बच्चे के पास मोबाइल है और वो लेटेंट देख रहा है, क्योंकि देखो बच्चों के हाथ में मोबाइल दोगे तो वो सिर्फ अनअकैडमी या फिर रविश कुमार के न्यूज़ नहीं देखने वाले, वो लोग लेटेंट भी देखेंगे। और अगर कंक्लूजन की बात की जाए कि अब ये सब कुछ ख़त्म कैसे होगा, कैसे समय रैना एंड लेटेंट टीम इससे बाहर निकलेगी, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लोग भूल जाते हैं। लोग अतुल सुभाष के केस को भूल गए, लोग कुछ दिनों में कुंभ मेले का इंसिडेंट भी भूल जाएंगे, वैसे ही लोग ये इंसिडेंट भी भूल जाएंगे। ऑन दैट नोट पर्सनली मैं चाहता हूँ कि लेटेंट का दूसरा सीज़न निकले और दूसरे सीज़न में ज़रूरी प्रिकॉशंस लिए जाए, डिस्क्लेमर दिए जाएँ और ज़रूरी बीप्स ऐड किए जाएँ। अगर आपको ये एनालाइजेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड